नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कोसली की जाटूसाना स्थित शिव मोहन गौशाला में गौसेवा कार्यक्रम में कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर बलिदान स्थान इलाहाबाद की मिट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगाकर श्रद्धांजलि दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे भारतीयों और छात्रों को वापस अपने वतन लाने का प्रयास कर रही है और उन्होंने कहा कि बहुत से छात्रों को वापस उनके घरों तक सकुशल पहुंचाया भी जा चुका है। डॉक्टर अरुण शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना भी और कहा कि कोसली सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इस धरती को सलाम करते हैं और क्षेत्र की हर समस्या को प्राथमिकता से सुलझाने का प्रयास करेंगे। कोसली विधायक ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई है। बलिदान स्थान इलाहाबाद की मिट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगाकर सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। आज किस तरह का क्या प्रोग्राम था और आगे किस तरह से इस तरह की योजनाओं को पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है सब कार्यक्रमों के माध्यम से। और आज हम उनको आज़ादी के दीवानों को, जिनका इतिहास गौण हो गया था, उनको हमारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, आदरणीय मनोहर लाल जी और मोदी जी, जो गुमनामी के अंधेरे में जो शहीद हमारे चले गए थे, उनको याद किया जा रहा है। आज चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पे उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और आज उनको याद भी किया जा रहा है। और इलाहाबाद से जो उनके बलिदान स्थान की मिट्टी आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उस मिट्टी को अपने मस्तिष्क पे लगा के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। ओले गिरे हैं, फसलों को नुकसान हुआ है, तो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? सरकार जब भी कोई किसान को आफत आती है, किसान को जो समस्या आती है, उन पे सब पे कार्रवाई समय अनुसार कर रही है। कई बार मुआवजे भी दिए गए हैं और इस पे भी हम गिरदावरी कराएंगे। जहाँ जहाँ भी नुकसान किसानों का हुआ है उस जोखिम को पूरा कराएंगे। यूक्रेन में जैसे छात्र फंसे उनको कुछ को लाया गया, कुछ रह रहे हैं भारतीय। नहीं, देखिए, यूक्रेन में जो छात्र हमारे फंसे हैं, कल भी एक एरोप्लेन 219 लोगों को लेके आया, रात को भी एक एरोप्लेन इतने ही लगभग लोगों को लेके आया। और यूक्रेन में हम एक एक भारतवासी को बचा के लाने का काम आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ताकतवर सरकार कर रही है। आपने देखा, चाहे म्यांमार में था, चाहे अभिनंदन को 72 घंटे में वापस लाने का था, और चाहे दूसरे देशों में जहाँ जहाँ भी भारतीय इस 7 साल में फंसे हैं मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, वो ससम्मान अपने देश को वापस आए हैं। ये भी ससम्मान सारे गए हुए हमारे यहाँ के भारतीय वापस आएंगे और धीरे धीरे वो कड़ी निरंतर जारी है और चल रही है और उनके सम्मान के साथ लाया जा रहा है। और बड़ी बात ये है कि यूक्रेन में जो भी भारतवासी भारतीय झंडा लेके चलता है, उसकी सेफ्टी से वहाँ के लोग कर रहे हैं। जो सम्मान भारतवर्ष को मिल रहा है, इससे पहले कभी मिला नहीं था। 9, 10, 11 तारीख को मेरी पंजाब में पार्टी ने ड्यूटी लगाई हुई थी। मैं प्रभारी के तौर पे वहाँ पे काम कर रहा था। वहीं से मैंने, बल्कि हमारी मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी भी उस समय पंजाब में थी, तुरंत मेरे इस इलाके से, रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र से बहुत सारे छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कई बहुत सारे छात्र गए। मैंने उनकी बातचीत की और उन्होंने तुरंत एक ही बात रखी कि वहाँ एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, आप जो है वहाँ पर संपर्क करें अगर कोई किसी को और तकलीफ हो। उन्होंने अपना ईमेल मुझे दिया और मैंने उसको प्रेस में भी उसको रिलीज़ किया और सभी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से इस समस्या का पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और कल भी आपको पता होगा 761 छात्र, दुर्भाग्य की बात ये रही कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। आपको एक बताना चाहूँगा कि कुछ छात्र तो वापस आ गए थे, आने के बाद उनकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, क्योंकि फाइनल ईयर है काफ़ी छात्रों का। तो ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप नहीं जाओगे तो छात्रों को अपनी डिग्री की चिंता थी, इसलिए उनको दोबारा से जाना पड़ा। अब देख, कुछ छात्र तो ऐसे 13, 14, 15 तारीख को दोबारा से वहाँ पर गए हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई वो बिल्कुल सुरक्षित रहें
और पेरेंट्स को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, छात्रों को, पेरेंट्स को बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल घबराए नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन जो है चला हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भी कल 761 छात्र आए हैं और आज भी, क्योंकि मेरी आज भी लगातार जो है हमारे कुछ सांपला के छात्र हैं, कुछ रोहतक के छात्र हैं, उनके अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो रोमानिया बॉर्डर पर जो है बहुत सारे छात्र वहाँ पहुँच गए हैं। मैं समझता हूँ वहाँ पर पहुँचना सुरक्षित स्थान है रोमानिया बॉर्डर, और वहाँ से हमारा मोदी जी के नेतृत्व में सभी को सुरक्षित तौर पर लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी टीसी राव, मेजर टीसी राव जी और जाटूसाना गांव के सभी मौजूद साथी, और आज प्रोग्राम रहा जाटूसाना गांव में गौशाला का। हमारे साथ हमारे परम आदरणीय श्याम जाजू जी, महेश जी हमारे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा जी, टीसी राव जी, हमारे एमएलए साहब लक्ष्मण यादव जी, सब ने मिलकर के पूरे इलाके के साथ गौ माता का सम्मान किया, गौ माता को याद किया और सवा मणि जो गौ माता की सवा मणि भोजन प्रसाद के रूप में गौ माता को अर्पित की। सब ने मिलकर के गौग्रास के रूप में वो इस तरह का प्रोग्राम रखा और बहुत ही जोशीला प्रोग्राम रहा। कई समस्याएं लोगों ने जो रखी उनका जो है समाधान भी किया गया, उनकी चर्चा भी की गई, कई रखी गई। और भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन, इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ, सेवा ही संगठन, एक सच्चाई के साथ सभी साथियों ने मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन है, इसी तरह से पूरा इलाका सेवा भाव से, श्रद्धा से गौ माता की सेवा में लगा है और लोगों की सेवा में लगा है। आज श्याम जाजू जी ने भी इस बात का बहुत गहराई से अनुभव किया, हमारे प्रवक्ता जी आ रहे, उन्होंने भी बड़ी गहराई से इस बात का अनुभव किया कि किस तरह से ये इलाका शहीदों का, वीरों का, सैनिकों का, बहादुरों का इलाका, जो देश की आज़ादी के लिए इस इलाके का योगदान है और देश आज़ाद होने के बाद देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी इस इलाके का ज़बरदस्त योगदान है। और उस हमने शहीदों को नमन किया। टीसी राव जी ने अपने गांव में, कलासपुर गांव में जो है बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने किए। आपने देखा किस तरह से कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन कराया और कंप्यूटर सेंटर के बाद एक और अच्छी बात की, सीसीटीवी यानी कि सर्वेलेंस, गांव का, पूरे गांव का सर्वेलेंस रहेगा। हालांकि अपने इस इलाके में कम है, लेकिन कई बार गांव में कुछ ऐसी बातें, घटनाएं हो जाती है, लेकिन उससे उस बात का निजात मिलेगा, उस बात का पूरा चेक रहेगा। और जिम का नौजवान साथियों के लिए, बच्चों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी और हमारे बुजुर्गों के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए जो है, जो मोदी जी का जो संदेश है कि हम सबको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसी को फॉलो करते हुए, मुख्यमंत्री जी के संदेश को फॉलो करते हुए उसका भी रहा। और शहीदों का जो है कल भी जो शहीदों का वो भी इसमें अंकित किया गया, शहीदों को भी, गाँव के शहीदों को याद किया गया। और हमारे टीसी राव जी के ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, दादाजी जो है, उनको भी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे, को भी शहीद हुए और उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी और उनकी लड़ाई में वर्ल्ड वार 1 और 2 में उन्होंने जो शिरकत की। और मैं पूरे इलाके को मैं नमन करता हूं और मैं श्याम जाजू जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं बतौर सांसद के, इतना समय लगाया और इतना लोगों के साथ बीच में रह करके। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।